दोस्तों, हिंदू धर्म की कई पौराणिक कथाओं में कई भयानक असुरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन देवताओं की तरह उनके उद्देश्य का पता नहीं चलता। उनके बारे में केवल भयावह बातें लिखी हुई है। ऐसे में मन में कई बार सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या राक्षस हमेशा से बुरे रहे? आखिर इन असुरों की उत्पत्ति कैसे, कहां और क्यों हुई? तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं और बतलाते हैं आपको कि पृथ्वी पर राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और क्या था उनके जन्म लेने का असली उद्देश्य। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में राक्षस हमेशा से बुराई का प्रतीक रहे हैं। उनके न केवल कार्यों को घृणित दिखाया गया है, बल्कि उनकी शक्ल सूरत का वर्णन भी भयानक ही मिलता है। लेकिन मन में यह सवाल आता है कि भगवान ने आखिर ऐसे भयानक राक्षसों की रचना ही फिर क्यों की, जिनका काम ही बुराई फैलाना था? क्या राक्षस सचमुच में बुरे थे या बाद में उनकी प्रकृति या किसी कारणवश ऐसी हो गई? सबसे पहले बात करते हैं राक्षसों के जन्म के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म पुराणों में असुरों के जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार सप्त ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिन्हें देवता कहा गया, जबकि दिति ने 2 पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दिति के पुत्र होने के कारण इन्हें दैत्य कहा गया। वेदों पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो धरती पर 3 तरह के जीव भू, भुवः और स्व पर रहते थे। इसमें भू का अर्थ है जमीन पर रहने वाले, स्व का अर्थ है आकाश में रहने वाले और भुव का अर्थ है जो जमीन और आकाश दोनों के बीच में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सभी हिंसक अहिंसक जीव जंतुओं और मनुष्यों को जमीन पर रहने भेजा। देवताओं को आकाश में रहने का आदेश दिया गया और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच में रहने के लिए भेजा गया। रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व था, इसलिए उन्हें राक्षस कहा गया। दोस्तों, ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द आया है और वह भी अच्छे अर्थ में। पहले राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिस कारण इन्होंने देवताओं और जीवों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके इसी प्रवृत्ति के कारण बाद में ये राक्षस या दानव कहलाए। दोस्तों, राक्षस का वर्णन बहुत ही भयावह किया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में रावण के सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है कि राक्षस सम्मोहक और रूपवान भी दिखते हैं। रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर हनुमान जी लंका पहुँचे हैं तो पहली बार रावण को देखते ही वे उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके जन्म लेने का असली उद्देश्य क्या था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।